हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंपफायर्स। और आज का सुबह का शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि एटम्स होते क्या हैं। मूलतः हमने मैटर देखा, मैटर के पार्ट्स देखे, मैटर के पार्ट्स में और पार्ट्स किए और पार्ट्स किए और पार्ट्स किए। तो जो इनडिविजिबल पार्ट था, मतलब उस टाइम में उसे हम एटम कहते थे। मतलब एटम का मतलब ही इंडिविजुअल होता था। तो टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया। हज़ारों साल पहले तो कार्डान ने थ्योरी दी थी, 2500 साल पहले। तो बाद में 18वीं शताब्दी में जब चार्जेस की खोज हुई, उसके बाद पता चला कि ये चार्जेस जो होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं। तो बाद में फर्दर में ये संकल्पना भी गलत हो गई कि एटम इंडिविजुअल होता है, एटम डिविजिबल होता है। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरियाँ दी कि एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है। उसके ऊपर भी एक कहानी हमने आपको सुनाई थी, हाथी और अंधों वाली। जस्ट वैसे ही अदर अलग अलग लोगों ने अपनी संकल्पनाएं दी। तो उसमें से सबसे फेमस संकल्पना थी वो थॉमसन का मॉडल था। ओके, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। दूसरा नाम था रदरफोर्ड। थॉमसन का अल्फा स्कैटरिंग का मॉडल नहीं, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। ओके, और बोर का एक्सपेरिमेंट। तो ये तीन साइंटिस्ट हुए, इन लोगों ने अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट किया और अपना अपना रिजल्ट दिया। तो मूलतः कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसा कि थॉमसन ने प्लम पुडिंग दिया तो उसमें कुछ कमी आ रही, रदरफोर्ड ने उसको सुधारा, बोर ने भी कुछ कहा तो उसके भी बारे में व्याख्या हुई, उसमें भी सुधार किया गया। तो चलिए आज सारे रिजल्ट्स को समराइज़ कर लेते हैं, एटम्स होते क्या हैं। तो जो इन सब एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूज़न निकला उसको हम एक बार जान लेते हैं। ठीक, हाँ, तो ये देखिए, तो सबसे कंक्लूज़न ये निकला कि सेंटर जो होता है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये कहा गया कि सेंटर में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनका चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² के फॉर्मूले के रूप में इसमें हर शेल के में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे ये हर एक जो ये सर्कुलर पाथ है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल। ओके, तो चलिए रिजल्ट्स को हम एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो पहला ये रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, दूसरा क्या हुआ, जैसे कि ये n=1 पहला वाला पहला शेल है, ये दूसरा शेल रहा n=2, ये एनर्जी लेवल का या शेल का या ऑर्बिटल का ये, और ये n=3 रहा। ओके, अब इसमें शेल में भी सब शेल होते हैं, जैसे कि S, P, D,
FGH। ओके, एटम में शेल होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, जबकि S में एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 होते हैं, D के 5 होते हैं, ये इसे याद कर लीजिएगा, और ये इसमें 7 होते हैं F वाले में। ओके, 1, 3, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में फील्ड होते हैं, पहले सब में एक एक, और फिर पैरेलल, पहले 1 फिर 2, 1 1 1, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो ये रहा। अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला रूल ये था कि इलेक्ट्रॉन और फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग फील्ड होते हैं 2n², जहाँ n बिलोंग्स टू ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नंबर से। ठीक, अगर ऑर्बिटल नंबर n बराबर 1 के लिए निकालना हो, n बराबर 1 के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × n², 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना हो तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 8 8 18 18 32 32 एंड सो ऑन। अगले साइड की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला रूल क्या रहा? अगला रूल ये रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फील्ड इज इक्वल टू 8। जो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में फील्ड किया जा सकता है तो उसकी संख्या 8 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फील्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उससे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिले, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उससे 1 2 3 4 5 6 7 भी ज़्यादा रह सकती है, 8 जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसलिए मोस्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही फील्ड होते हैं। ओके, अब एक और कंक्लूज़न क्या निकाला था इन्होंने, इन सब लोगों ने मिलकर, कि एटम जो होता है, एटम का 90% मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, में होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। न्यूक्लियस की अपेक्षा। ओके, अच्छा, ऑर्बिटल के शेप्स क्या होते हैं? तो याद रखिए, एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, पी को ऐसे बना सकते हैं और ऐसे भी। इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल बना तो ये पी एक्स है, ये वाई एक्सिस पी वाई, ये रहा पी जेड, और एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और डी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ऐसे ही ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और ये रहा डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। चलिए अब एक समेशन याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने,
न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इसे ऐसे समराइज कर सकते हैं, ईटा पे नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। ओके, चलिए अब जान लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ, किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एच जेड, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से शुरू करते हैं। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक वेट। ओके, इसको ए से शुरू करते हैं, ठीक। और ये होता है नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियस में जो सेमी पार्टिकल या छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम कंबाइंड रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। आइसोटोप और अगर आइसोबार की बात कर लें हम, तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं उनको हम आइसोटोप कहते हैं। और जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको हम आइसोबार कहते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।